इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि टर्टल ग्राफिक्स फंक्शंस का इस्तेमाल करते हुए हम पाइथन में डिफरेंट शेप्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। टर्टल का जो फीचर है पाइथन में, इसका मकसद ये था ताकि लोग आसानी के साथ प्रोग्रामिंग सीख सकें। टर्टल क्या है? ये एक पाइथन लाइब्रेरी है। जब भी आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो ये लाइब्रेरी खुद ब खुद उसके साथ इंस्टॉल हो जाती है, जिसकी मदद से आप डिफरेंट ग्राफिक्स, पिक्चर्स और गेम्स बना सकते हैं। तो इसमें हम एक बहुत ही सिंपल सी एक मिसाल से इसको समझेंगे कि आपने करना ये है कि आपने टर्टल ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हुए एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। इस तरह का बिल्कुल ऐसे ही आपने एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। तो इस स्क्वायर को ड्रॉ करने के लिए हम टर्टल ग्राफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने अपने कंप्यूटर में एक पाइथन टर्टल ऐप ये हमने इंस्टॉल की हुई है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें ये हमारे सामने इस तरह से ओपन हो जाती है। इस एप्लीकेशन का एक फ़ायदा ये है कि इसके अंदर हमारे पास पाइथन कोड लिखने के लिए यहाँ पे स्पेस मौजूद है, और आप इसमें पाइथन ग्राफिक्स को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, टीच मी। उसके लिए आप F1 की प्रेस करेंगे, तब भी आप इसके ट्यूटोरियल्स की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पे आपको तरीका बताया जाएगा कि आप किस तरह से एक टर्टल को डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, और आपका टर्टल उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अमल करेगा, और आपके उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक कोई ना कोई चीज़ ड्रॉ हो जाएगी। तो यहाँ पे डिफरेंट कमांड्स हैं, जैसे कि अगर एक टर्टल है उसने आगे मूव करना है, तब आप लिखेंगे गो 50 स्टेप्स। इससे होगा कि टर्टल 50 स्टेप्स आगे मूव कर जाएगा। इसी तरह अगर उसको आप टर्न करना चाहते हैं, आप 90 डिग्री के ऊपर टर्न करना चाहते हैं, तब वो 90 डिग्री के ऊपर टर्न कर जाएगा। तो जो भी एंगल की वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे, उस हिसाब से ये टर्न करेगा। देखें इस तरह से। और फिर आप गो 200 स्टेप्स करेंगे तो ये देखें ये इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। और फिर टर्न -90 करेंगे तो फिर ये वापस लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा। तो ये आपके पास लेवल 1 के ऊपर कुछ बेसिक कमांड्स हैं। आगे की जो लेवल्स हैं वो थोड़े से एडवांस हैं, उनको हम आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल ये एक ट्यूटोरियल को नज़र में रखते हुए अब हम वापस आते हैं अपने कोडिंग की तरफ। अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है? इंस्ट्रक्शंस लिखनी है। देखें प्रोग्रामिंग के अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये होती है कि आपको ये सिखाया जाता है कि आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी है, और कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अमल करता है। ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये आपका कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाती हैं। तो इसी कंप्यूटर प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस को समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बारी बारी इंस्ट्रक्शंस देते जाएंगे, और उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ये जो टर्टल है ये मूव करेगा। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ गो 100, तो अब देखा आपने कि जैसी मैंने इंस्ट्रक्शन दी तो टर्टल मूव कर गया 100 स्टेप्स आगे। अब अगर मैं इसको मूव करना चाहता हूं, मैं यहाँ पे लिखूंगा टर्न 90। तो देखिए यहाँ पे इसका फेस इस तरह से मूव कर जाएगा। इस एंगल पे 90 डिग्री के एंगल के ऊपर ये मूव कर गया। तो जैसे कि हमने अपने एग्जाम्पल में कहा था कि हमने एक स्क्वायर ड्रॉ करना है, तो स्क्वायर में चारों साइड्स चूंकि बराबर होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैं लिखूंगा गो 100। उसके बाद फिर यहाँ से हम इसको टर्न कर लेते हैं 90 डिग्री के ऊपर। तो देखिए अब इसकी मूवमेंट 90 डिग्री के ऊपर मूव कर गई है। अब वापस आप यहाँ पे लिखेंगे गो 100, और फिर हम इसको मूव कर देंगे 90 डिग्री के ऊपर। और फाइनली हम फिर से लिखेंगे गो 100। तो आपने देखा कि हमने एक स्क्वायर ड्रॉ किया है एक टर्टल की मदद से। जिस तरह इंस्ट्रक्शंस हम यहाँ पे लिखते चले गए, उस हिसाब से हमारी एक शेप ड्रॉ हो गई। तो इस तरह से आप इन कमांड्स का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं टर्टल ग्राफिक्स के अंदर। अब ये जो हमने अभी स्टडी किया है ये लेवल 1 के ऊपर है। उसके बाद जब आप लेवल 2 के ऊपर जाते हैं, 3 पे जाते हैं, 4 पे जाते हैं, तो और एडवांस आप फिगर्स बना सकते हैं। जैसे कि आप देखें, आप इस तरह से ट्राइंगल बना सकते हैं। और लेवल 4 पे जब मैं आऊँ तो
तो आप इस तरह की भी फिगर्स बना सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमारे कोर्स के हिसाब से आप लेवल 1 पे हैं इस वक्त, और जहाँ पे आपने बेसिक कमांड सीखनी है कि आप कैसे अपनी इन कमांड्स का इस्तेमाल करते हुए टर्टल को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और टर्टल उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। अब जैसे कि अब ये रेड कलर में लाइंस ड्रॉ कर रहा है, अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें तब आप इस्तेमाल करेंगे कलर कमांड का, और वहाँ पे आप अपना कलर लिखेंगे। फिर जब आप इसको कमांड देंगे तो एक ग्रीन कलर में ड्रॉ करेगा। इस तरह अगर आप चाहते हैं कि वाइट कलर में ड्रॉ करें तो यहाँ से आप इसका वाइट कलर से भी चेंज कर सकते हैं। लाइन की विड्थ को भी आप बढ़ा सकते हैं विड्थ कमांड के जरिए। और जब भी आप -90 का वो करेंगे तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी मुखालिफ सिमत में जो टर्टल होगा वो मूव करेगा। तो ये वो तमाम इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि यहाँ पे दी गई हैं। मैंने आपको एक डेमो के तौर पे एक स्क्वायर ड्रॉ करके दिया है। अब आपने क्या करना है कि इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इस तरह कमांड्स देनी है और फिर पाइथन टर्टल की मदद से आपने डिफरेंट शेप्स ड्रॉ करनी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि हम टर्टल ग्राफिक्स फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए पाइथन में डिफरेंट शेप्स कैसे ड्रॉ करते हैं।